भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या इस विराट यज्ञ में, इस यज्ञ महोत्सव की जो श्रृंखला है उसके द्वितीय सत्र में हम प्रवेश करेंगे और यज्ञ की विभिन्न जानकारियों को, महिमा को हम जानेंगे। तो आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज यज्ञ महोत्सव के इस द्वितीय सत्र में हम जो यज्ञ की महिमा के विषय में जान रहे थे उसमें और कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे आज, जिसके माध्यम से जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं या हमारी परंपराओं में विधान है और जिस यज्ञ को करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं तो कैसे प्राप्त होते हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इस विषय में हम और चर्चा करेंगे और पहले भी कर रहे थे। तो आज जो कल आपसे कहा था शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्राप्त कराती हैं। इस विषय में बात बताई तो हजारों लाभों में हमने कुछ कुछ लाभ देखे थे। उसमें से एक लाभ हमने देखा था कि हमारा सबसे बड़ा आहार होता है वो क्या होता है, वायु होता है, और उस वायु को शुद्ध करके और उसमें जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। दूसरा हमने इसी प्रकार से देखा था कि जो 3 प्रकार के रेडिएशन, केमिकल प्रदूषण, रेडिएशन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, उसको भी दूर करता है, जल को शुद्ध करता है। इस प्रकार से हमने कई सारे लाभों के बारे में कुछ कुछ जाना था। इसी प्रकार हमारी जो मनोकामना होती हैं उसको पूर्ण करने का या इष्ट कामधुक सर्व कामधुक यज्ञ को किया, अर्थात यज्ञ की शरण में हम जाकर के जो भी मनोकामनाएं हम अपनी करते हैं वो हमारी पूर्ण होती हैं। इस विषय में हमने जाना था। इससे अतिरिक्त और भी कई विषयों को फिर थोड़ा थोड़ा हमने कुछ जानने का प्रयास किया था। तो आइए आज हम उसको और आगे गहराई से जानते हुए और आगे बढ़ते हुए कि जो हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को करने से विशेष करके हम पुण्य प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं। पता है ना सब जगह पे
कि हम जो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से क्या होता है, पुण्य मिलता है, यज्ञ दर्शन से पुण्य मिलता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञाग्नि के अंदर जिन हवीर द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करते हैं, वह हवीर द्रव्य, जैसे आपको कल सूक्ष्म विज्ञान बताया था ना कि कोई भी पदार्थ को हम अग्नि में डालते तो क्या हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है और वायुभूत होकर के दूर दूर देशों तक वो फैल जाता है। तो जैसे वो फैलता है वैसे उस वायु में हम श्वास लेते हैं ना, तो जैसे पुण्य कैसे हमें प्राप्त होता है यज्ञ के माध्यम से, पुण्य हम कोई परोपकार करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, दूसरों का हित करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पुण्य मिलता है ना। तो इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जो ऊर्जाएं वायुभूत हुई वो चारों ओर के वायुमंडल में फैल जाती हैं, और चारों ओर के वायुमंडल में जब वो ऊर्जाएं फैलती हैं तो उसी वायु में सब लोग श्वास ले रहे हैं ना। हमारा सबसे बड़ा आहार क्या है, वायु, और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा है, वायु, और उस वायु को हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध औषधीय द्रव्यों से युक्त, जीवनीय शक्ति से युक्त, और उस वायु को हम सब लोगों को दे रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, घी जलाते हैं तो कितना गुना वो बढ़ जाता है, याद है आपको, 1 ग्राम घी हम यज्ञाग्नि में डालते तो कितना गुना हो जाता है, 1700 गुना, अर्थात 1 लीटर 700 ml हमें गैस प्राप्त होती है। आप देखिए, हम अपने घर में रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं ना, कई सारे लोग, हमारे पास छोटा सा कमरा है, हमारे पास 300 ml का एक रूम स्प्रे है, उसको हम अपने कमरे में छिड़कते हैं तो एक बार स्प्रे करते हैं तो अपना कमरा सुगंधित हो जाता है ना, एडिशनल पार्टिकल होते, सुगंधित हो जाता है। तो वो साल भर चल जाता है, नहीं चल जाता, एक 300 ग्राम का अपने पास हो तो साल भर चल जाता है ना। अर्थात 300 ml गैस हमारे 365 कमरों को सुगंधित कर देता है। जबकि हम यज्ञाग्नि में घी डालते हैं तो 1 ग्राम से हमें 1 लीटर 700 ml गैस हमें प्राप्त होती है। कितनी, 1 लीटर 700 ml, और 300 ml से 365 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं। तो 1 लीटर 700 अर्थात 1700 ml से हम कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं, और कितने घी से, 1 ग्राम घी से। यह है सूक्ष्म विज्ञान, यह है रूपांतरित होकर के उसमें शक्ति का संवर्धन करने का विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी। तो जो पदार्थ बढ़ गया वो वायुभूत हो गया, कई गुना हो गया ना, हमने थोड़ा सा द्रव्य का दान किया अग्नि में, वो कई गुना हो गया। अब वो जो कई गुना हो गया वो कहाँ गया, वायुमंडल में। अब उस वायुमंडल में हम सब लोग श्वास ले रहे हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा आहार होता है वायु। वायु होता है ना, जैसे आपको कल बताया ना, हम बिना भोजन से भी 3 महीने जीवित रह सकते हैं, बिना पानी से भी हम 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा से हम 3 मिनट भी नहीं जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसी जो वायु है वो सबका सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट आहार है। तो हम सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट आहार सबको दे रहे हैं यज्ञ करके, तो उससे पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे हम भोजन कराते हैं, हम थाली तैयार करके भोजन कराते हैं तो उससे भी पुण्य मिलता है ना, भूखे को भोजन कराने से। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आहार कौन सा हो गया, वायु। तो उससे भी ज़्यादा हमें पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा। और हम भोजन तो कितने लोगों को करा पाएंगे, एक सीमा होती है ना, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000 लोग, एक सीमा होती है ना, और उसमें कितना सारा खर्च हो जाता है। और हमारे पास थोड़ा सा घी है, थोड़ा सा हवन सामग्री है, उससे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे जो गैसें बनी वो कई गुना बढ़ी, और उससे इस वायुमंडल में फैलने से, और सब लोग इस वायु में सांस लेते हैं, तो सब लोगों को क्या मिलता है, आहार, जो उनका एनर्जी का मूल स्रोत है, जिसके बिना वो 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, वो उनको मिलता है। और वो उनको मिला तो उससे उनका जीवन और चलायमान और अच्छा हुआ, और शरीर स्वस्थ भी हुआ ना। औषधीय द्रव्यों से युक्त वायु मिलती है तो शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो हम भोजन कराते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को हम यज्ञ करके भोजन करा सकते हैं, ऐसी शक्ति है उसमें। और भोजन जो हम कराते हैं ना, एक
मनुष्यों को, ये तो एक सीमा तक हमारा हो गया, लेकिन हम यज्ञ करते हैं तो उससे और भी मनुष्यतर, जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे भी अपना आहार कहाँ से बनाते हैं? वायु से। कहाँ से बनाते हैं? हाँ, हम अपना आहार रहता है ना, उसका तो सबसे बड़ा हिस्सा होता ही होता है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ना, उनका भी 95% आहार वायु होता है। कितना? हाँ, 5% 7% वो भूमि से लेते हैं, बाकी वो वायु से लेते। जैसे पीपल के पौधे आपने देखे होंगे ना, आपने कई बार जहाँ स्टाइल लगी है, पक्की दीवार है, उसमें भी पीपल के पेड़ पौधे निकल जाते हैं और पेड़ बनने लग जाता है। क्यों होता है? वहाँ एक कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, 99% तक अपना आहार वायु से ही लेते हैं। जहाँ वहाँ दीवार में वो पौधा ना मिट्टी है, ना पानी है, ना खाद है, कुछ नहीं है, फिर भी वो जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो वायुमंडल से अपने आहार को लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो वो जब वायुमंडल से लेते तो हम उस वायु को भी क्या कर रहे हैं? यज्ञ करके प्राणप्रद और शुद्ध बनाते हैं। तो हमें तो लाभ मिला ही मिला, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि सब प्राणी, सब जीव कहाँ से? वायु से जीवित है ना, तो उन सब के लिए भी हम क्या दे रहे हैं? आहार। तो इतना सा हमारे पास मान लो कि 1 ग्राम घी से 1700 गुना बढ़ जाता है, तो हम 50 ग्राम घी का प्रतिदिन हवन करें तो कितने गुना हो गया, और उतना इस वायुमंडल में फैला है। जैसे आपको बताया ना, 300 ml गैस से हम 365 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। तो 1 ग्राम से 1 लीटर 700 ml गैस बनी, तो उससे कितने कमरे कर सकते हैं? और 50 ग्राम 100 ग्राम घी का हम प्रतिदिन हवन कर दे तो और कितना गुना वो हो गया। और ये सब एक खुले वायुमंडल में जाता है, तो सब लोग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग से लेकर के सभी जीवों का कल्याण होता है, सभी जीवों को प्राणदायी वायु मिलती है। तो सबसे ज्यादा परोपकार, कम से कम द्रव्य से सबसे बड़ा परोपकार करने का कोई साधन है तो वो क्या है? यज्ञ, हवन। क्या है? हवन। इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। हमें क्या? पुण्य चाहिए। तो क्या चाहिए? तो हमारा जीवन पुण्यों से चलायमान होता है ना। जैसे हमें माता पिता मिले, माता पिता में मिलते हैं ना, अमीर है, गरीब है, जानी है, अज्ञानी है, इसी प्रकार धन संपत्ति, इसी प्रकार स्थान विशेष, इसी प्रकार हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी कुशलताएं, ये सारी की सारी हमारे पुण्यों के आधार पे मिलती है। किसके आधार पे मिलती है? पुण्यों के आधार पे। हम जितना ज़्यादा अच्छे पुण्य करेंगे, उसी आधार पे हमें अगले जन्म में हमें इतनी अच्छी उन्नति की परिस्थितियों से लेकर, शरीर से लेकर, बुद्धि से लेकर सारी चीज़ें हमें प्राप्त होगी। और जितना जितना हम पाप कमाएंगे, उतना ये सारी चीज़ें हमें निकृष्ट मिलेगी। इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं, उसके माध्यम से हमें सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलते हैं? पुण्य मिलते हैं। और उस पुण्य के आधार पे ही हमें उत्तम जीवन मिलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा पुण्य कमाने का साधन भी कोई है तो वह है यज्ञ, हवन। इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ये यज्ञ हवन पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। क्या है? लोगों को पैसा चाहिए तो क्या लगाते हैं? कंपनी लगाते हैं ना, फैक्ट्री लगाते हैं ना, पैसा कमाने के लिए। ऐसे पुण्य रूपी पैसों को, पुण्य रूपी धन को, पुण्य रूपी बैंक बैलेंस को हमें कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने घर में छोटा सा यज्ञ कुंड लाना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। हवन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। उसी के आधार पे हमारा जीवन, मन, बुद्धि, चित्त, हमारी उन्नति के अवसर, माता पिता, गुरुजन से लेकर के धन, ऐश्वर्य, सब कुछ हमें पुण्यों के आधार पे मिलता है। और वो सब हमें कैसा मिलेगा? उन्नत मिलेगा। इसलिए धन चाहिए तो जैसे हम बाहर फैक्ट्री लगता है, ऐसे ही पुण्य चाहिए तो हमें यज्ञ को करना चाहिए। और पुण्य के प्राप्त करना तो एक अलग बात है। उसके साथ साथ जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो उस यज्ञ से इतने सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कल भी आपको बहुत सारे बताए ना, एक एक हम छोटे छोटे लाभों को देखें तो इतने सारे लाभ हैं कि उन लाभों को हम गिना भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने
इस यज्ञ को परखा, देखा, जांचा और उसके अनंत लाभ देख करके उन्होंने हमारी परंपराओं में हमारे जीवन शैली के साथ जोड़ा। जैसे संस्कार करना, जैसे भूमि पूजन आदि हो, कोई गृह प्रवेश हो, या इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, या इस प्रकार से और भी कई सारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए कोई पर्व हैं, संस्कार हैं या शुभ अशुभ अवसर है, वो सब जगह पे क्या कराया जाता है? शादी विवाह आदि से लेके सब जगह पे यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं ना। हम चाहे इनके लाभ जाने या ना जाने, परंपराओं के कारण हम उसका निर्वाहन करते हैं ना, उसको निभाते हैं, तो उसके लाभ हमें मिलते रहते हैं। एक और विशेष लाभ आपको बताता हूँ कि जो हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से जो धूम्र उठता है, क्या उठता है? धुआं होता है ना, वह धूम्र ऐसा होता है कि उस धूम्र के माध्यम से इस वायुमंडल के अंदर, जैसे आपको कल बताया था ना, घी को सर्पी कहा जाता है, और सर्पी अर्थात सांप, और सांप जैसे वायुमंडल में से जहर को हर लेता है, ऐसे ही ये जो यज्ञ का धूम्र है वो जब वायुमंडल में जाता है तो वो सारे जहर को हर लेता है। और जो मेडिसिन, जो जड़ी बूटियां हम साथ में चावल, तिल, जौ, घी आदि की जो हम आहुति देते हैं, वो जब सूक्ष्म होकर के वायुभूत होता है तो वो एक मेडिसिन के रूप में काम करता है, और उस वायुमंडल में रह करके हम श्वास लेते हैं तो वो सारी ऊर्जाएं कहाँ जाती है? हमारे भीतर जाती हैं, और वो हमारे भीतर जाने वाली जो ऊर्जा है वो हमारी चिकित्सा करती है। क्या करती है? हाँ, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। यज्ञ से चिकित्सा होती है। यज्ञ से पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, मिर्गी से लेकर के स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के हर प्रकार के रोग यज्ञ की ऊर्जा में रहने से हमारे ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कल बताया था ना, नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थों को सूक्ष्म करके वायुभूत कर देते हैं, और उस वायुभूत हुए पदार्थों को श्वास के माध्यम से हम अपने भीतर ले जाते हैं। और जब हम अपने भीतर ले जाते हैं तो श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से रक्त में, और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में वो औषधि सूक्ष्म होकर के चली जाती है। कल आपको बताया था ना, सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान का ना, धरती पर जितने पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर पदार्थ कौन सा होता है? अग्नि। क्या होता है? कल बताया था ना। और शक्ति किस में होती है? सूक्ष्म में होती है। और यज्ञाग्नि में जो भी पदार्थ डालते हैं वो कैसा हो जाता है? सूक्ष्म। और सूक्ष्म हुआ पदार्थ कहाँ जाता है? वायु में। और उस वायु के हम सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारे भीतर, और हमारे अंदर जाकर के हमारी चिकित्सा कर देता है, हमारे शरीर के रोग दूर कर देता है। हाँ, और छोटा सा यज्ञ होता है, ऐसा नहीं कि जैसे आज हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये विराट यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है। बाकी अपने को दैनिक यज्ञ, हवन जिसको कहते हैं, होम कहते हैं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से, छोटा सा हवन कुंड लेकर के उसमें आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलास आदि कोई भी जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली अपामार्ग आदि से लेकर के आंकड़ा जिसको कहते हैं, वो इसकी कोई भी संविधा लेकर के उसके माध्यम से हम हवन करें। गाय का घी 25 ग्राम 50 ग्राम थोड़ा सा हमने एक कटोरी में घी ले लिया, अपने घर में ही एक छोटा सा हवन कुंड, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी संविधा ले ली। घर में चावल होता है, तिल होता है, जौ होता है, ऐसी चीज़ें होती है ना घर में, उसका हम प्रयोग ले सकते हैं। दालचीनी है, लौंग है, ऐसी भी चीज़ें हमारे घर में, मसाले होते हैं ना माताओं, इन मसालों का भी हम प्रयोग उसमें कर सकते हैं। और बाकी इससे अतिरिक्त जैसे आपके यहाँ पे कोई पतंजलि का स्टोर होगा ना, तो वहाँ पे भी तैयार हवन सामग्री मिलती है जो हवन करने के लिए जड़ी बूटियों से युक्त होती है। उसको ले आओ और उसको मिक्स करके रख लिया। और गायत्री मंत्र आप सबको आता है? गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बोलते हैं ना आप सब। ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अंतिम में स्वाहा बोल करके, स्वाहा के साथ यज्ञाग्नि में आहुति देते गए। 21 आहुति, 7 आहुति, 51 आहुति। और जिस घर में हम रहते हैं ना, उस घर में छोटा सा किया जाता है, और उसके माध्यम से जो पदार्थ हमने डाले ना, वो अति सूक्ष्म होकर के हमारे घर में
फैल जाते हैं और हमारे घर में वो सूक्ष्म हुए पदार्थ फैल जाते हैं, तो हमारे घर के अंदर जो वायु अशुद्ध है वो वायु कैसी हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। कैसी हो जाती है माताओं? शुद्ध हो जाती है और औषधीय द्रव्यों से युक्त हो जाती हैं। और उन औषधीय द्रव्यों से युक्त वायु में जब हम श्वास लेते हैं, उसमें जब हम रहते हैं, तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रबल बनता है, शुद्ध होता है। और कोई बीमारी हो गई तो बीमारी भी हमारी दूर हो जाती है। तो ऐसी शक्ति है इस यज्ञ में, एक चिकित्सा विज्ञान है। और ऐसा नहीं कि ऐसे बड़े ही यज्ञ किए जाते हैं, छोटा यज्ञ आपको यहाँ पे भी करके आगे हम दिखाएंगे कैसे करना होता है, उसको करने से क्या क्या लाभ। अभी आपको इतना विशेष चीज़ें आपको मिलेगी कि हमें इसके माध्यम से चिकित्सा भी कैसे करनी है। जैसे सर्दी जुकाम लोगों को हो जाता है ना, तो सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो आपके घर में ही ऐसे छोटा सा जला करके उसमें हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है, ऐसी चीज़ें होती है ना, उसका हवन करें। फिर अंगारे बच जाते हैं ना, जैसे हमने आग जलाई, आग जलाने के बाद आग बुझ जाती है तो लाल अंगारे बच जाते हैं ना, उन अंगारों के ऊपर हल्दी थोड़ी डाल दी, लौंग डाल दी, दालचीनी होती है ना, ये कोई जो हमारे घर में ही उपलब्ध होती हैं सारी चीज़ें, थोड़ी सी मात्रा में उसके ऊपर डालते हैं। उसकी जो धुनी उठती है ना, उस धुनी को घर में फैलने दीजिए और उस धुनी में फिर आप श्वास लीजिए, उसको घर में फैलें। तो जैसे सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के ऐसे जो रोग होते हैं वो हमारे रोग दूर हो जाते हैं। किसी को कैंसर हो गया है तो कैंसर हो गया तो कैंसर के लिए भी है, आप पीली हल्दी है, काली हल्दी है, अपामार्ग है, या इस प्रकार से और भी बहुत सारी जो कैंसर के नाश के लिए जो जड़ी बूटियों का आयुर्वेद में प्रयोग होता है ना, उन जड़ी बूटियों को लेकर के थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर हवी भी देते हैं गायत्री मंत्र से। और हवन हो जाने के बाद जब अंगारे बच जाते हैं तो उस अंगारों के ऊपर थोड़ी मात्रा में उसको रख दे, तो उसकी जो धुनी उठती है उस धुनी में रहने से भी हमारा कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे कई लोगों को मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम होती है, पैरालिसिस, पार्किंसन आदि जो प्रॉब्लम है, वात से संबंधित जो प्रॉब्लम है, या मिर्गी आदि की प्रॉब्लम है, ये वात से संबंधित प्रॉब्लम, तो उसमें निर्गुंडी आदि कुछ जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसकी हवी देने से वो हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार जो मालकांगनी आदि जो मेधावर्धक होती है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी आदि जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसका धूम्र करने से या उसको आहुति देने से उससे जो ऊर्जाएं बनती हैं उससे हमारी मेधा पुष्ट होती है, हमारी मेधा बढ़ती है, स्मृति शक्ति याद रखने की क्षमता हमारी बढ़ती है। हमें अपने बच्चों को शार्प माइंड वाले बनाने हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड वाले बनाने हैं, तेज दिमाग वाले बनाने हैं, तो हमें अपने घर में प्रतिदिन ऐसे यज्ञ करके जो मालकांगनी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, गोघृत उसको जलाना चाहिए और उसकी आहुति हमें देनी चाहिए। तो उससे हमारे बच्चों का मस्तिष्क बहुत ही विकसित होता है। हाँ, और इसी प्रकार हमारा भी जब तक हम जिएंगे तब तक हमें हमारा साथ देगा हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क ही नहीं, उसके साथ साथ हमारी सभी इंद्रियां, आयुर्वेद में भी बताया है, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए और अपनी इंद्रियों की जो सभी शक्तियां हैं उसको हमेशा बरकरार रखने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिदिन औषधीय द्रव्यों का अपने घर में धूम्र करना चाहिए, अर्थात हवन करना चाहिए। हवन करते हैं ना, उसमें आहुति भी देते हैं और अंगारों के ऊपर थोड़ी थोड़ी उन अच्छी अच्छी जो जड़ी बूटियाँ होती है ना, विशेष गुण धर्म स्वभाव वाले, उन जड़ी बूटियों को थोड़ी मात्रा में उसके ऊपर रखते हैं और उसकी धुनी करते हैं। जैसे गांव आदि में गुगुल है, लोभान है या राल है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ना, वो भी है। उसके साथ साथ और भी जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं और उसको हम डालते हैं और उससे जो धुनी उठती है, उस धुनी में रहने से, उस धुनी को लेने से विशेष प्रकार से हमारा स्वास्थ्य का संवर्धन होता है और हमारे इंद्रियों के विकार नहीं होते। नाक में सूंघने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़े में स्पर्श करने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति, ये सारी हमारी शक्तियां होती है। और ये शक्तियां जब तक बरकरार हैं तब तक हम युवा हैं, और जब ये शक्तियां कमजोर हो जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं? बूढ़े। क्या हो जाते हैं? हाँ, बूढ़ा शरीर से नहीं हुआ जाता, ये इंद्रियों की शक्ति जितनी कमजोर है उतने बूढ़े। बेशक हमारा शरीर की उम्र अभी कम है, लेकिन हमारी आंखें काम नहीं कर रही हैं, हमारे कान काम नहीं कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, हमारी नासिका काम नहीं कर रही है, हमारी चमड़ी में स्पर्श करते हैं तो पता नहीं चलता है, तो जीवा में चखते हैं तो उस स्वाद का पता नहीं चलता। ये सारा बूढ़ापा है। क्या है? हाँ, जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं ना तो धीरे 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 ये सारी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण होती जाती है।
नष्ट होती जाती है, कम होती जाती है। क्या होती जाती हैं? कम हो जाती, और इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। और जो व्यक्ति यज्ञ करता है, छोटा सा आपको यहाँ दिखाएंगे, थोड़ा सा घी चाहिए, थोड़ी सी हवन सामग्री चाहिए और छोटा सा हवन कुंड होता है, और उतना जो प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ करता है और उस शुद्ध वायुमंडल में रहता है, उस शुद्ध वायुमंडल का पान करता है, अर्थात उसमें श्वास लेता है, उसी घर में रहता है, तो वो जो वायु है वो उस व्यक्ति को इतनी ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य देता है, और सारी उनकी इंद्रियों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जब तक वो जिएगा तब तक उनकी इंद्रियां उनका साथ देगी, वो बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए क्या कहा? आयुर्यज्ञेन कल्पताम, हमारी आयु यज्ञ के द्वारा कैसी हो? सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो, बढ़ी हुई हो। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है? तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है, तो हम बताते हैं। सब सामान भी लाए, तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।